नमस्कार दोस्तों, एमएस एक्सेल एफिशिएंसी का पार्ट नंबर 13 है और इस क्लास में हम बात करेंगे टोटल 5 फंक्शंस की। और चलिए फर्स्ट फंक्शंस की हम चर्चा यहां से करते हैं। सबसे पहले है, अगर आपको यहां पे किसी सेल के अंदर अगर करंट डेट निकालनी हो, सिस्टम की करंट डेट की बात कर रहे हैं यहां से, तो उसके लिए हम यहां पे कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, तो यहां पे हम टू डे लिखेंगे। और जैसे ही टू डे लिखेंगे, देखिए यहां आपको कोई आर्गुमेंट नहीं देना होता है इस सेल, मतलब यहां पे इस ब्रैकेट के अंदर, इस ब्रैकेट के अंदर कोई आर्गुमेंट नहीं देना होता। जैसे ही आप ये लिखेंगे यहां से, और आज की जो करंट डेट है, यानी जो कंप्यूटर पे जो चल रही है, चाहे वो गलत चल रही हो तो गलती आएगी वहां से, ध्यान रखना, ठीक है। तो यानी सिस्टम की करंट डेट अगर फाइंड करनी है तो आप इक्वल टू लिखेंगे, टू डे लिखेंगे और ये जो जीरो आर्गुमेंट का लिख के यहां से एंटर कर देंगे। तो ये आज की करंट डेट आ चुकी है सिस्टम पे, ठीक है, मतलब इस सेल के अंदर आ चुकी है। तो पहला फंक्शन कंप्लीट होता है टू डे फंक्शन। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए यहां से कि करंट डेट भी निकालनी है और टाइम भी निकालना है, तो यहां से हम क्या करेंगे, तो यहां से हम क्या करेंगे, नाउ यूज करेंगे, ठीक है। और इसमें भी आपको कुछ भी नहीं देना ब्रैकेट के अंदर और एंटर कर देना है। जैसे एंटर करेंगे तो ये देखो अभी क्या है, सेल की विड्थ कम कर रखी है मैंने इस वजह से, लेकिन एग्जाम में ध्यान रखना अगर ऐसा आ जाए तो वहीं छोड़ देना, ठीक है। आप ये नहीं कि अपने हिसाब से विड्थ बढ़ा दो, नहीं, आपको नहीं बढ़ानी होती, ठीक है। देखिए ध्यान देना, जैसे ये इस तरह से आ रहा है तो आप इस राइट बॉर्डर पे देखो, ध्यान देना, इस राइट बॉर्डर पे डबल क्लिक करते हैं तो ऑटो फिट हो जाती है ये विड्थ, सेल की जो हम कहें कॉलम की विड्थ है ना, ऑटो फिट हो जाती है कॉलम की विड्थ डबल क्लिक करते ही, ठीक है। ये देखो यहां से, तो ये हमारे पास क्या आ गई, आज की डेट भी आ गई और टाइम भी आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हम यहां से करंट डेट एंड टाइम यहां से निकाल सकते हैं। कौन सा फंक्शन यूज किया, नाउ फंक्शन यूज किया, ठीक है। अब चलते हैं यहां से कुछ पॉइंट और डिस्कस करते हैं। यहां से आप देखिए, यहां से हम बात करें, यहां से अगर आपसे अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ये दो डेट है, ठीक है, ये स्टार्ट डेट और एंड डेट, इनके बीच में नंबर ऑफ डेज कितने हैं, नंबर ऑफ डेज कितने हैं, तो उसके लिए सिंपल सा आप यूज करेंगे डेज फंक्शन, ठीक है, डेज फंक्शन यूज करेंगे। और यहां से सब देखो, फर्स्ट एंड डेट लेना है, ठीक है, कौन सी लेनी है, एंड डेट, ठीक है। और उसमें उसके बाद यहां से, उसके बाद यहां पे स्टार्ट डेट, ठीक है, स्टार्ट डेट यहां पे लेंगे और एंटर कर देंगे। तो टोटल जो डेज है इनके बीच में वो कितने हैं, 99 डेज। और इस डे और इस स्टार्ट डेट से और इस एंड डेट के बीच में कितने हैं, तो यहां से आप ड्रैग कर देंगे, देखो ये ड्रैग कर सकते हैं, ठीक है। और यहां से क्या है, 24 एक है, ठीक है, तो कितने हैं, 96 है, ठीक है। मैं यहां से इसको चेंज कर देता हूं, 24 4 कर देता हूं, ठीक है। देखिए कितने हैं, 5 डेज हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको थोड़ी सी याद रखनी है, यहां से ये याद रखना है आपको यहां से, ठीक है। इसके बाद ये तो आ गई नंबर ऑफ डेज, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपको वर्किंग डेज निकालने होते हैं। वर्किंग डेज का मीन्स ये कि आपको यहां से वो डेज निकालने हैं जहां पे उन डेज निकालने हैं जहां पे वर्क किया गया है, कार्य किया गया है कंपनी के अंदर एम्प्लॉय के द्वारा, तब ऐसे फंक्शंस काम में लिए जाते हैं। तो उसके लिए आप यूज में लेते हैं, ठीक है, नेटवर्क्स, ठीक है, ये आप यहां से ये वाला काम में लेंगे, नेटवर्क डेज, ठीक है। और यहां से देखो स्टार्ट डेट, ठीक है, स्टार्ट डेट, ठीक है, और ये एंड डेट। ध्यान रखो, अगर हॉलीडे हैं उन डेज के बीच में अलग से, ठीक है, हॉलीडे वर्किंग डे के अलावा कोई हॉलीडे हैं, ठीक है, जैसे मान लो संडे तो है, उसके अलावा यहाँ पे कोई हॉलीडे बीच में आ जाता है, जैसे मान लो कि यहाँ पे 23 का हॉलीडे था, ऐसे मान के चले, तो इसको भी आप यहाँ पे कंसिडर करेंगे। नंबर ऑफ हॉलीडेज का मतलब यहाँ पे उस डेट को भी कंसिडर करेंगे, इस डेट को हॉलीडे था, वीकेंड तो था, वीकेंड को हटा के, ठीक है, वीकेंड को हटा के हॉलीडे कौन सा था, एक ही हॉलीडे था। तो यहां से देखिए, यहां से पॉइंट ये आता है 70 डेज। अगर हम यहां से केवल यहां से एक पॉइंट और देख लेना, ध्यान देना, अगर मैं यहां से बात करूं और मैं केवल देखो, मोस्टली क्या है, मोस्टली सिंपल सा ही पूछेगा आपसे, डेट हॉलीडे वाली जो बात है वो ध्यान रखना। फिर भी आप देखो यहां से स्टार्ट डेट, ठीक है, एंड डेट, इनके बीच में वर्किंग डे कितने हैं,
वर्किंग डे का मीन्स है अगर आप एज ए एम्प्लॉय हो तो कितने दिन आपने इनके बीच में कंपनी में कार्य किया है, तो इनके बीच में कितने वर्किंग डे हैं। ये जो वीकेंड हैं उनको हटा के, ठीक है, वीकेंड है उनको हटा के तो कितने हैं 71 हैं। लेकिन हमने कहा कि उनमें से एक हॉलीडे और आया था यहाँ पे 23 का, ठीक है, हनुमान जयंती ऐसे मान लीजिए, और ये जो था यहाँ पे क्या है, ये कम हो जाएगा 70 हो जाएगा, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ से हटा देता हूँ। फिर देखिए यहाँ से हमने कहा कोई वर्किंग डे मतलब कोई हॉलीडे ही नहीं है, कोई हॉलीडे नहीं है, तो आप डायरेक्ट यहाँ से क्या करेंगे, डायरेक्ट आप यहाँ से ये अप्लाई करेंगे। और जब कोई हॉलीडे नहीं देना अलग से, ये जो है ना ये वाला जो पार्ट है, देखो कौन सा, स्टार्ट डेट, ठीक है, कॉमा एंड डेट, ये जो आगे वाला जो पार्ट है जो हम दे रहे हैं हॉलीडे डेट, ये जो होता है ये ऑप्शनल होता है, ठीक है, ये जो पार्ट होता है ये ऑप्शनल होता है। जब आपको हॉलीडे नहीं है, ठीक है, वीकेंड है, इसके अलावा कोई और हॉलीडे नहीं है, तो आपको इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। ये ध्यान रखना है, पॉइंट ध्यान रखना, केवल आप स्टार्ट डेट और एंड डेट लिख देंगे यहाँ से, ठीक है, कोमा करके एंड डेट लिख देंगे, और कोई हॉलीडे नहीं है, नो हॉलीडे, तो आपको यहाँ पे वो डेट मेंशन ही नहीं करनी, क्योंकि ये जो वाला पार्ट है ना, ये हॉलीडेज वाला जो ये है, यहाँ से ये कोमा आगे जो है ये एज ए ऑप्शनल है, ठीक है। तो इसका मतलब ये आप तभी देंगे जब हॉलीडे होगा, वीकेंड तो है ही है, वो तो आ जाएंगे, ठीक है, वो तो हट के आएंगे मतलब। और ये हमने यहां से कर दिया, तो ये हमारे पास क्या आ गए 4, यहां से आंसर आ गए, ठीक है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। और वैसे आप देखो ना, वैसे आप देखो यहां से डेज का जो डिफरेंस है, नंबर ऑफ डेज जो आ रहे हैं वो 5 आ रहे हैं, लेकिन ये वर्किंग डे की बात कर रही है, यानी किसकी बात कर रहा है, वर्किंग डे की। मतलब वर्किंग डे का मीन्स क्या है, वर्किंग डे का मीन्स है 24, 25, ठीक है, 24 हो गया, 25 हो गया, 26 हो गया, ठीक है, और 27 हो गया, ठीक है, और 29 हो गया, ठीक है। कितने हो गए, 5 हो गए, क्योंकि 28 का क्या था, संडे था, ठीक है। इस वजह से यहां से इसको भी हटा दिया गया, संडे काउंट नहीं हुआ, वीकेंड था ना, काउंट नहीं हुआ, ठीक है। तो इस तरह से ये वर्क करता है फंक्शन, ठीक है। ये हमने बात की नेट वर्क, ठीक है, नेटवर्क डेज की बात की, ठीक है। इस तरह से आप यहां से ये सोल्व कर सकते हैं, मतलब इस तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब अगर एज ए पूछ ले लास्ट डे क्या था इस मंथ का, तो उसके लिए हम यूज में लेते हैं ईओ एंड ऑफ मंथ, ठीक है, ईओ मंथ, ठीक है। और ये रहा हमारा इस ये जो डेट हो गई, और इसको यहां से कॉमा यूज करेंगे और 0, ठीक है। और जैसे हम ये लिखेंगे, ठीक है, तो हमारे क्या आ जाएगा, देखिए यहां से ध्यान दो, इस डेट के अंदर, इस डेट की जब बात करते हैं, इस डेट का जो मंथ है कौन सा है, फरवरी, इसका लास्ट डे क्या था, 29 फरवरी, सिंपल सी बात है, लीप ईयर था ना, तो 29 फरवरी। और ऐसे हम इसका देखें, किसका 7/4/2024 जो डेट है, इसका लास्ट डे क्या रहेगा, देखिए सिंपल सी बात है, कल है 30 अप्रैल, ठीक है। और यहां से अगर पूछ लिया जाए नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मंथ मतलब अगले मंथ का पहला डे, तो सिंपल सा इसी में आपको कुछ भी नहीं करना होता, हाँ, ईओ मंथ, ठीक है, सेम कहानी, डेट, ठीक है, कॉमा 0, ठीक है, और प्लस का 1 कर दीजिए, बस प्लस का 1 कर दीजिए, मतलब नेक्स्ट आ जाएगा, ठीक है। और ये आ गए, बस सिंपल सी बात है। 29 फरवरी के बाद क्या आएगा, 1 मार्च आएगा, अगले महीने का पहला दिन, ठीक है। और इसका क्या आएगा, आप देखिए इसका क्या आएगा, आपको पता ही है, 1 मई आ जाएगा, ठीक है, 1 मई 2024। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, यहां से फंक्शंस अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। देखिए ये जो है ये हमने टुडे पढ़ा, ठीक है, करंट डेट के लिए, और ये डेट एंड टाइम जो करंट है उसके लिए। इसके बाद हमने यहां से बात की 2 डेट के बीच में डिफरेंस कितना है, नंबर ऑफ डेज कितने हैं, और ये हमने बात की यहां से कि वर्किंग डे निकालने हो, ठीक है, वर्किंग डे निकालना हो वीकेंड को छोड़कर, यानी वर्किंग डे का मीन्स वीकेंड पे वर्क हुआ नहीं तो वो छोड़ के निकालने हो, तो हम नेटवर्क डेज की बात करते हैं फंक्शंस की। और अगर आपको यहां से ये जो है सी जो 9 लिखा, ये हॉलीडे था, वीकेंड के अलावा भी तो हॉलीडे होते हैं, तो ये उसके लिए। अगर नहीं है तो आप ऑप्शनल है, जो हॉलीडे वाला जो पार्ट है वो क्या है, ऑप्शनल है, ठीक है। इसके बाद ये है उस मंथ में, यानी इस डेट के मंथ में लास्ट डे कौन सा था, वो हमें फाइंड इस तरह से करना है। और
इस डेट के बाद जो अगला मंथ आएगा, इस डेट है ना, उसका जो मंथ है अगला, उसका पहला दिन क्या रहेगा। तो इस तरह से आपको फाइंड करना होता है। तो ये हमने 5 फंक्शंस की बात की। देखो क्या होता है कि कभी कभी ये दो जो फंक्शंस हैं, ठीक है, ये दो फंक्शंस हैं, ये दो फंक्शंस आपसे डायरेक्ट पूछ ले कि इस सेल में सिस्टम की करंट डेटा के लिए फॉर्मूला लगाए या फंक्शन अप्लाई करें, तो आपको ये पता होना चाहिए। अगर आपसे पूछ ले करंट डेट और टाइम, तो फिर आपको उसके लिए पता होना चाहिए। हो सकता है आपसे ये पूछ ले नंबर ऑफ वर्किंग डे, आपको फाइंड करनी है, 2 डेट दे दे, तो एटलीस्ट ये कुछ फंक्शंस देखो। वैसे तो एक्सेल के अंदर नंबर ऑफ फंक्शंस है, तो इसका नंबर ऑफ फंक्शंस या मैं कहूँ प्री डिफाइंड फॉर्मूलाज हैं नंबर्स हो, लेकिन उनमें से आपको वो एटलीस्ट वो वाले सारे पढ़ने हैं जो जनरली पूछे गए हैं एग्जाम में, ठीक है, वो आपको सारे पढ़ने होते हैं। ठीक है, तो मैंने कोशिश वही की है कि आपको वो सारे फंक्शंस करवाने की, कि ठीक है, जो आपको एज ए एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक। ठीक है, अगर सेशन पसंद आया हो तो लाइक करें। ठीक है, और अगर आपको लगता है वैल्यूएबल कमेंट्स देना चाहिए तो वैल्यूएबल कमेंट्स भी दे सकते हैं, और शेयर भी कर सकते हैं वीडियो को। और चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि सब्सक्राइबर जरूरी होता है। ठीक है, सब्सक्राइब करना जरूरी होता है। ठीक है, थैंक यू।